हेलो दोस्तों। अगर आपके पास भी किसी भी तरह के पुराने सिक्के रखे हुए हैं, आप उसको बेचना चाहते हैं, आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि ये सिक्का कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा और कितने का बिकेगा। तो दोस्तों, आप बहुत सही जगह पर आए। यहाँ पे आपको सिक्कों से जुड़ी सच्ची जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश के टाइम का जो सबसे पहला सिक्का चलाया गया था 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी का 1/12 आना। और दोस्तों, जितने भी 1/12 आने के सिक्के चलाए गए हैं, इस वीडियो में हम सभी सिक्कों की बात करेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह का सिक्का है तो ये वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अपना सिक्का बेच पाएंगे। जब तक आपको सिक्कों की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आपका सिक्का नहीं बिकेगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1/12 आने का सिक्का है। ये चलाया गया था 1835 और 1848 में। और यहाँ पे हमने एक फोटो लगा दिया है मिंट मार्क का। ये देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिक्का किस मिंट मार्क का है। और प्राइस की बात करते हैं, जो 1835 का सिक्का है बॉम्बे और मद्रास से चलाया गया था। इसकी कीमत होती है 50 रुपए। बुक प्राइस होता है फाइन कंडीशन में 100 रुपए, लेकिन हम आपको 50 रुपए इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो सिक्के बिकते हैं वो बुक प्राइस से नहीं बिकते हैं। जो बुक प्राइस होता है वो खरीदने का प्राइस होता है, जो बेचने का प्राइस होता है वो दोस्तों अलग होता है। आप कभी भी कहीं भी सिक्का बेचने जाएंगे तो बुक प्राइस से आपका सिक्का नहीं बिकेगा। और चलिए बात करते हैं 1848 के सिक्के के बारे में। ये वाला जो सिक्का चलाया गया था, ये चलाया गया था कलकत्ता मिंट मार्क में। ये वाला सिक्का बिकता है दोस्तों 100 से 150 रुपए का फाइन कंडीशन में। अभी जो भी हमने आपको बताया है ये प्राइस फाइन कंडीशन का है। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में है तो इसका प्राइस बढ़ सकता है। हमने जो प्राइस बताया है ये कम से कम बताया है, यानी फाइन कंडीशन में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद विक्टोरिया कॉइन का 1/12 आना जो सिक्का चलाया गया था, इसकी बात कर लेते हैं। इसका भी फोटो हमने लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिंट मार्क पहचान सकते हैं। ठीक है, ये वाला सिक्का जो चलाया गया था 1862 से 1876 तक चलाया गया था। और ये वाला जो सिक्का बिकता है, जो सबसे महंगा सिक्का बिकता है, वो हम आपको बता दें, 1862 का जो सिक्का होता है वो कॉमन होता है। और जो कीमती सिक्का होता है दोस्तों वो होता है 1874 का। वीडियो सेव कर लीजिए, वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। दोस्तों 1874 का सिक्का बिकता है कलकत्ता मिंट मार्क का, फाइन कंडीशन में, कम से कम 3 से 4 हजार रुपए का। अगर यही सिक्का यूएनसी में है तो इसकी कीमत मालूम, कम से कम 20 से 30 हजार रुपए आपको मिल सकती है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं विक्टोरिया इंप्रेस का 1/12 आने का सिक्का, जो चलाया गया था दोस्तों 1877 से 1901 तक। काफी ज्यादा सिक्का चलाया गया था ये वाला विक्टोरिया इंप्रेस का 1/12 आना। और इसका भी मिंट मार्क की फोटो यहाँ पे हमने लगा दिया है, आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। ठीक है। और इसमें जो महंगा सिक्का होता है वो हम आपको बता दें, ये होता है 1877 का और 1882 का। बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, कीमत कम से कम 300 से 400 रुपए होती है फाइन कंडीशन में। हम आपको जो रेट बता रहे हैं ये फाइन कंडीशन का बता रहे हैं। अगर हमने किसी का 200 रुपए रेट बताया है तो यूएनसी कंडीशन में वो आपका सिक्का 1000 रुपए का भी बिक सकता है। ठीक है दोस्तों। बिकने वाला सिक्का हमने आपको बता दिया 1877 और 1882। ये सिक्के चलाए गए थे 1877 से और 1901 तक। सभी सिक्के नहीं बिकते हैं, जो बिकने वाले हैं वो 3 सिक्के हमने बता दिया है, आप ईयर नोट कर लीजिए, 1877 और 1882। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों एडवर्ड सेवन का 1/12 आने का सिक्का। ठीक है, ये सिक्का चलाया गया था 1903 से 1906 तक। और इसमें सभी सिक्के कॉमन होते हैं, फाइन कंडीशन में 20 से 30 रुपए कीमत रखते हैं, इससे ज्यादा की कीमत नहीं रखते हैं फाइन कंडीशन में। और अब बात करते हैं दोस्तों एडवर्ड सेवन का 1/12 आना। ये दो तरह के सिक्के चलाए गए थे, एक चलाया गया था कॉपर में और एक चलाया गया था ब्रॉन्ज में। पहले कॉपर वाले सिक्के की बात करते हैं। ये सिर्फ कलकत्ता मिंट मार्क से चलाए गए थे और ये सभी सिक्के कॉमन होते हैं, कोई कीमत नहीं रखते हैं। और ये सिक्के 1903 से 1906 तक चलाए गए थे, ये सभी सिक्के कॉमन होते हैं। और अब बात करते हैं ब्रॉन्ज वाले सिक्के की। ये वाला सिक्का जो चलाया गया था 1906 से 1910 तक चलाया गया था। जो ब्रॉन्ज वाला सिक्का होता है ये महंगा होता है 1906 का। ईयर ध्यान कर लीजिए आप लोग, 1906 का कलकत्ता मिंट मार्क का। यह भी कलकत्ता मिंट मार्क से ही चलाया गया था। एडवर्ड सेवन का 1/12 आना, जैसा कि आप ये फोटो लगा हुआ है ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ईयर ध्यान कर लीजिए, 1906 का सिक्का बिकता है फाइन कंडीशन में, कम से कम 300 से 400 रुपए कीमत होती है। और अब बात करते हैं जॉर्ज 5 का 1/12 आने का सिक्का। ये वाला सिक्का चलाया गया था 1912 से लेकर 1936 तक। काफी ये भी सिक्का चलाया गया है। और ये वाला सिक्का चलाया गया था 2 मिंट मार्क में, कलकत्ता और बॉम्बे का। ठीक है दोस्तों। और कलकत्ता में कोई मिंट मार्क नहीं होता है, और जो बॉम्बे का होता है उसके ईयर के नीचे एक डॉट बना होता है। और इसका जो मेटल होता है वो होता है ब्रॉन्ज का। इसमें बिकने वाला सिक्का कौन सा होता है वो हम आपको बता दें, 1912 से लेकर जो सिक्के चलाए गए थे 1936 तक,
ये सभी सिक्के कॉमन होते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, यानी ये सिक्का नहीं बिकेगा। नहीं बिकने का मतलब है कम से कम 10 से 15 रुपए का सिक्का है, और ज्यादातर ये सिक्का नहीं बिकता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अब बात करते हैं जॉर्ज 6 का 1/12 आने का सिक्का। ये सिक्का चलाया था 1939 से लेकर 1942 तक, और इसका जो मिंट मार्क है दोस्तों, एक कलकत्ता और दो बॉम्बे। दो बॉम्बे यहाँ पे हमने फोटो लगा दी है, आप इसको देख सकते हैं और इससे मिंट मार्क पहचान सकते हैं। ये वाला सिक्का भी दोस्तों ब्रॉन्ज में बनाया गया था। और इसकी कीमत की बात करें तो ये तीनों साल के सिक्के कॉमन होते हैं, यानी 1939, 1941 और 1942, ये तीनों ईयर के सिक्के नहीं बिकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने बात करी थी 1/12 आने के सिक्के के बारे में, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे आधे पाइस के सिक्के के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिक्कों से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी मिलती रहती है।